नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। कारण है इन शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो जाना। सीवियर कंडीशन, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भाषा है, प्रदूषण के लेवल को, उसके स्तर को मापने की। तो उस भाषा में इसलिए हमने ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अब 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई की दृष्टि से, बल्कि यहाँ तक कि कॉलेज भी बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी यानी AQI, जो टेक्निकल पैरामीटर है उसका, इसने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। रविवार से चल रही तेज ठंडी हवा के बावजूद AQI 500 पहुंच गया। सोमवार शाम तक, यानी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग 8 बजे शाम तक करीब करीब पूरी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं, चाहे वो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ये गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों का AQI 500 या 500 के करीब आसपास पेंडुलम की तरह ओसिलेट कर रहा है। और इसके बीच में इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी भी अब पेंडुलम की तरह डोलने लगी है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के कारण सिर्फ दिल्ली वासियों की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि वो देश की राजधानी है, इसलिए वहां सब मौजूद हैं। देश के सारे क्रीम, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, लीगल, सारी दुनिया के लोग जो देश को चलाते हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। उसके प्रमुख, उन संस्थाओं के प्रमुख। इसलिए हाय तौबा दिल्ली को लेकर ज्यादा मचाया जाता है। लेकिन अगर बात करें गुरुग्राम, बहादुरगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाके की, तो यहां भी AQI लेवल 500, 450 के बीच में, 400 से 500 के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा AQI दिल्ली के मुंडका इलाके में दर्ज हुआ है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू कर दिया है, करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेंजर लेवल पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को, यानी एनसीआर की जो राज्य सरकार है, दिल्ली में भी जो सरकार है, और पास के शहरों के लिए जो सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, उन सरकारों को भी कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इसका असर होता दिख नहीं रहा है। लंबे समय से इस पर अदालती कार्रवाई भी चल रही है, पूछताछ भी है। ग्रेड यानी ग्रेड 3 तक लागू करने के बाद भी कोई असर इन शहरों में होता नहीं दिख रहा है। क्यों? उसका कारण है कि ये जो नियम लागू किए जाते हैं, ग्रेड के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो केवल फाइलों तक सीमित रह जाती है। सड़कों पर उसको अमल कराने के लिए एजेंसीज नहीं उतरती है, अधिकारी कार्यालय से बाहर नहीं निकलते हैं, नेता बयानों तक सीमित रहते हैं, पत्रकार वार्ता में अपने दावे प्रतिदावे करते रहते हैं दिन भर, ये कदम उठाया, वो कदम उठाया, लेकिन होता कुछ नहीं। धरातल पर एक दूसरे को केवल जिम्मेदार ठहराने की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो इतनी सुंदर फल फूल गई है, इतनी सुंदर यहाँ स्थापित हो चुकी है कि उस संस्कृति से बाहर निकलने के लिए इन शहरों में रहने वाले लाखों लोग छटपटा रहे हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का जो ये एक अनैतिक गठबंधन हो गया है इनके बीच में, क्योंकि हर साल प्रदूषण का स्तर इसी तरीके से दिल्ली और दिल्ली की एनसीआर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक स्थिति लेकर आता है। हर बार आता है, हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन
फिर एक साल तक चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, और फिर इसी समय का लोग इंतजार करते हैं बयानबाजी के लिए केवल। और हजारों करोड़ इस नाम पर वारा न्यारा करते हैं, पानी में बहा दिए जाते हैं, उसका असर कुछ नहीं दिखता है। तो हरियाणा के कई इलाकों में भी बुरा हाल है आज। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। गुरुग्राम में एक्यूआई स्तर सुबह 12 बजे से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 12 बजे 489 लगभग एवरेज पहुंच गया था। गुरुग्राम में 4 जगह ये जो इक्विपमेंट हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और चारों जगह के हालात बदतर हैं। सबसे अधिक खराब स्थिति विकास सदन में जो इंस्टॉल किए गए, जहां गुरुग्राम का प्रशासनिक अमला बैठता है पूरा का पूरा, लघु सचिवालय है, उसी जगह मिनी सेक्रेटेरिएट है, कोर्ट है, वहीं सबसे खराब स्थिति है। अभी की जो स्थिति जो मैं अब वर्तमान परिस्थिति बता रहा हूँ, एक्यूआई जो सीपीसीबी की वेबसाइट पर डला हुआ है, क्योंकि वहाँ मिनट टू मिनट मॉनिटर होता है। वहीं बहादुरगढ़ की बात करें तो 448, सोनीपत में 403, भिवानी में आज सुबह 12 बजे एक्यूआई का स्तर 464 दर्ज किया गया था। फरीदाबाद में भी वही स्थिति है, 350 से 400, 450 के बीच में। वहां भी 4 जगह ये इक्विपमेंट स्टेब्लिश किए गए हैं, और वहां भी लगभग यही स्थिति है। यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शब्दों में बयान करने वाली स्थिति नहीं है। इसे आप परिभाषित करने की स्थिति में कोई नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस पर अंकुश लगाने में ये पूरा का पूरा तंत्र आखिर क्यों नाकामयाब हो रहा है, क्यों विफल हो रहा है, पूरी तरह से क्यों नकारा साबित हो रहा है। पिछले कई दशक से ये स्थिति दिल्ली को लीले हुए है, यहाँ की जिंदगी को लील रही है। हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा जीवन और मौत के बीच में झूलती है, और अंततः इस पॉल्यूशन की भेंट चढ़ जाती है। हर साल ये आंकड़े बताते हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के शहरों के। सुप्रीम कोर्ट ने आज 12वीं तक के स्कूलों को बंद करके क्लासेस ऑनलाइन कराने का आदेश दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब कॉलेज बंद करने की भी स्थिति आ रही है दिल्ली में और दिल्ली के अन्य शहरों में, क्योंकि उन शहरों की भी स्थिति उतनी ही बुरी बदतर हो चुकी है। इस बीच भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अगले 5 दिन दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के लिए बहुत मुश्किल भरे बताए हैं। अंदाज कर सकते हैं कि आज जो स्थिति है सीवियर है। 11 शहर, अगर मैं बात करूं पूरे देश की, तो अच्छी स्थिति में आज केवल 10 शहर हैं। सेटिस्फैक्ट्री 55 शहर हैं। मॉडरेट 104 शहर हैं। पुअर यानी खराब स्थिति में 44 शहर हैं। और बहुत ही खराब स्थिति में प्रदूषण प्रदूषण स्तर जिन शहरों का है देश में, वो 16 शहर शामिल हैं देश के। और जो सीवियर कंडीशन है, जिसमें दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहर हैं, ये 5-6 शहरों का नाम तो मैं यहाँ दिल्ली के आसपास का ले रहा हूँ। और इसके अलावे भी देश में और कई शहर हैं, चाहे वो मुंबई है, कोलकाता है। उनमें ऐसे शहरों की स्थिति की संख्या भी 11 है, आज की बात कर रहा हूं, जो सीवियर है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जीने जैसी स्थिति नहीं रही है किसी के लिए, ना पेड़ पौधे के लिए, ना आम आदमी के लिए। हालात ऐसे हैं, यानी लिविंग जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से प्रतिकूल हो चुके हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान सर्द हवाएं भी चलेंगी। आज तापमान काफी गिर चुका है, दिल्ली एनसीआर का, गुरुग्राम का, फरीदाबाद का भी, आसपास के शहरों का अचानक तापमान गिरा है। पिछले 2 दिन पीछे, अगर एक दिन पीछे जाए, 48 घंटे 72 घंटे पीछे जाए, तो यहाँ तापमान नहीं था, सामान्य था। अभी भी लोग पंखे चलाकर सोते थे, बैठते थे, दिन में भी पंखा चलाने की आवश्यकता महसूस होती थी। लेकिन अचानक ही पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट आई है, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे में एक तरफ दम घोंटते प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्द हवाओं के साथ धुंध से दिल्ली एनसीआर वालों की मुसीबतें सिर चढ़कर बोल रही हैं, और आगे और बढ़ेंगी, ऐसा आईएमडी का कहना है। मौसम विभाग का, भारत के मौसम विभाग का कहना है कि ये मुसीबतें और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं।
इससे अंदाजा सहज लगाया जा सकता है किस हालात में इस देश के लोग राजधानी में, राजधानी के आसपास के शहरों में रहने को मजबूर हैं। इतना बड़ा तंत्र है, लाखों करोड़ का बजट जारी होता है, लेकिन प्रदूषण बेतहाशा उसकी वृद्धि है। लगातार हर साल पिछले रिकॉर्ड को प्रदूषण का स्तर जो है वो तोड़ता है। शाम 5 बजे तक दिल्ली के किस इलाके में कितनी एक्यूआई थी ये मैं आपको बताता हूं, बल्कि 8 बजे तक की स्थिति आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और दावे प्रतिदावे राजनेताओं के बीच में चलते रहते हैं। वहीं 12% प्रदूषण की वजह गाड़ियों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सोमवार 8 बजे दिल्ली के 19 लोकेशन पर एक्यूआई 450 प्लस दर्ज किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक विहार का एक्यूआई 500, बवाना का 500, करनी सिंह रेंज का 500, द्वारका का भी 500 के आसपास, जहांगीरपुरी इलाका जो दिल्ली का है, बॉर्डर एरिया है, 500, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के आसपास जो ये 500 है, मुंडका का 500, नजफगढ़ का 500, नेहरू नगर का 500, नॉर्थ कैंपस का भी 500, पटपरगंज का भी 500, पंजाबी बाग का 500, रोहिणी का 500, सीरी फोर्ट का 500, वजीरपुर भी 500 के आसपास, सोनिया विहार का 499, यानी इसके आसपास है, 400 से 500 के बीच में है। अंदाज कर सकते हैं जिसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि ये सीवियर कंडीशन है, बेहद बेहद खतरनाक, खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक, जीने के अनुकूल किसी भी सूरत में नहीं है ये वातावरण। मंदिर मार्ग दिल्ली का जो लगभग एक तरह से पॉश इलाका ही है, नई दिल्ली के क्षेत्र में 499, ओखला का 499 और आनंद विहार का एक्यूआई 499 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 400 की करीब पहुंच गया है। अब अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम, जो भारत का मौसम विभाग है उसने बताया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगली 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कोहरे की स्थिति रहेगी। इधर बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो दिल्ली के आसपास के इलाके में या हरियाणा के जो शहर प्रदूषण से पूरी तरह बदहाल हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहां बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन यहाँ बारिश के आसार नहीं है। और केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, बहुत ही घना कोहरा होने के आसार हैं। साथ ही दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान विजिबिलिटी 51 से 200 मीटर तक हो सकती है। ये चेतावनी जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, जो वाहन चलाने वाले लोग हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, चाहे व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, निजी वाहन हो, उनके लिए भी एक ये बड़ी चेतावनी है। क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण से एक तो जो एयरवेज है उस पर भी काफी बड़ा असर पड़ता है, और जो हाईवेज है उस पर भी बड़ा असर पड़ता है, उसकी ट्रैफिक पर भी काफी असर पड़ता है, और एक्सीडेंट की जो संभावना है, उसकी जो आशंका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं, जिस बात के लिए कहा जा रहा है कि इन राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण से ही सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के आसपास फैलता है, क्योंकि हवा का रुख इस तरफ होने के कारण से वो पूरा का पूरा धुआं आकर दिल्ली एनसीआर के आकाश में आच्छादित हो जाता है। तो क्या हरियाणा, पंजाब के किसान नासा को चकमा दे रहे हैं? क्योंकि हाल के पिछले अगर 2 4 5 दिनों की, एक सप्ताह पीछे की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें से पता चलता है कि ये दावा किया जा रहा था कि नासा ने जो फोटोग्राफ्स दिए हैं वो हरियाणा में बहुत कम पराली जल रहे हैं, पंजाब के किसानों ने भी पराली जलाना कम कर दिया। दोनों राज्यों की सरकार भी लगातार दावे ठोक रही, वहां के अधिकारी भी इस तरह की बातें करते रहे और उस प्रकार के फोटोग्राफ्स जारी किए जाते रहे। तो क्या जब ये स्थिति अब बन चुकी है, 500 के पार जा रहा है पारा इसका एक्यूआई का, तो फिर इसका मतलब है कि नासा सही सही से हरियाणा और पंजाब के किसान जो पराली अभी भी अगर जला रहे हैं
तो उसको ठीक से वो ग्रास्प नहीं, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका फोटोग्राफ नहीं आ पा रहा है उनकी पकड़ में। तो प्रदूषण पर कोरियाई सैटेलाइट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, इसलिए इस प्रकार की आशंका, इस तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। तो जो मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 19 से 22 नवंबर तक, यानी कल से 22 नवंबर, 3-4 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और मिजोरम के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश का अनुमान है। त्रिपुरा में 22 और 26 नवंबर को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अब सर्द हवाएं कहाँ चलेंगी और कहाँ धुंध छाई रहेंगी, क्योंकि इससे भी प्रदूषण के स्तर का सीधा सीधा संबंध होता है। राहत मिलेगा, मिलेगी या राहत नहीं मिलेगी प्रदूषण से। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में घने से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सुबह को सर्द हवाएं चलेंगी और शाम से मौसम और ठंडा हो जाएगा। एक तरफ अब तापमान गिरेगा, उसका असर पड़ेगा लोगों की गतिविधियों पर, और दूसरा, प्रदूषण ने लोगों को कैद कर लिया है कि कोई भी अपने आवश्यक से आवश्यक काम के लिए भी अपने घर से निकलने से परहेज करते हैं। कि व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उनके गले में खराबी आने लगती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, नाक बंद होने लगता है, श्वास फूलने लगता है, उनके चेस्ट में दिक्कत आने लगती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में 2 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में 20 से 23 नवंबर को धुंध छाए रहने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में अगले 5 दिन तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के राज्यों में भी तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। एयर पॉल्यूशन से आखिर किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, जिसके कारण से ये सवाल हम आज खड़े कर रहे हैं। प्रदूषण से शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा किन किन, कौन सा ऐसा अंग है जिसको कि सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, इसको लेकर भी विशेषज्ञों में आपस में अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, और वो अलग अलग प्रकार से अपने जो एडवाइजरी हैं वो जारी करते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार, आयुष विभाग की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी किए जाते हैं, और लोगों को मेरा सुझाव है कि लोगों को उसको उसका पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। तब तक, जब तक कि आपके लिए बेहद आवश्यक न हो घर से बाहर निकलना, तब तक घर से बाहर न निकलें। उसी तरीके से जैसे कि कोरोना के काल में लोगों ने स्वयं पर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कर्फ्यू लागू कर लिया था, उसी तरह से आपको अपने को सेल्फ कर्फ्यू में कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा, तभी जाकर इससे निजात मिल पाएगी। या फिर ये जो सुरसा के मुंह की तरह जो प्रदूषण ने ऐसे मुंह बा लिया है, खड़ा कर लिया है अपने को, दिल्ली, एनसीआर के शहरों में लोगों को लीलने के लिए, उनकी जिंदगी को लीलने के लिए, खत्म करने के लिए, उससे तभी बच पाएंगे, अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। अब इन परिस्थितियों के कारण से दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसके स्तर को 4 कैटेगरी में बांटा गया। हर स्तर के लिए अलग पैमाने और उपाय तय किए गए हैं। इसे ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान, यानी ग्रेप कहते हैं। ग्रेप 1 खराब, यानी 200 से 300 के बीच अगर एक्यूआई है तो वो ग्रेप 1 में आता है। जब ग्रेप 2 लागू करने की बात आती है, तब तब एक्यूआई 301 से 400 के बीच में अगर हो तो ग्रेप 2 के जो प्रतिबंध हैं वो लागू किए जाते हैं। और जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच आ जाए तो ग्रेप 3 लागू किए जाते हैं। ग्रेप 3 2 दिन से गुड़गांव में भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सब कुछ वैसी ही परिस्थिति बन रही है, बल्कि अब हालात और बदतर हो गए पिछले 24 घंटे के अंदर, लग 36 घंटे के अंदर। तो इसीलिए ग्रेड 4 लागू करने की स्थिति बनी, क्योंकि बहुतायत जगहों पर, बहुतायत केंद्रों में एक्यूआई 450 से 500 की बीच पहुंच गया है। इसीलिए ग्रेड 4 लागू करने की घोषणा कर दी गई है। तो दिल्ली में 14 नवंबर से ग्रेड 3 लागू था। गुड़गांव में भी किया गया था, फरीदाबाद में भी किया गया था, नोएडा, गाजियाबाद में भी किया गया था। और आज 18 नवंबर से ग्रेड 4 की तमाम पाबंदियां लगा दी गई। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की खतरनाक स्थिति को देखते हुए ग्रेड 4 लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका असर दिखता नहीं है। मैं बारंबार इसीलिए इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। अगर असर दिखता
तो फिर हालात में सुधार होने चाहिए थे और बदतर नहीं होना चाहिए था, बद से बदतर स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी। AQI 12 नंबर को 400 को पार कर गया था, लेकिन ग्रेड 3 को 14 नंबर से लागू किया गया था, कोई असर नहीं पड़ा। रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद ग्रेड 4 लागू करने का फैसला किया गया। इंतजार किया गया 14 से लेकर 18 तक, जब हालात बदल नहीं रहे थे, फिर भी संस्था ने इंतजार किया ये प्रतिबंध लगाने के लिए। इसी कारण से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनसे काफी जवाब तलब किया कि आप क्या हालात बदतर होने या सुधरने का इंतजार कर रहे थे, आपने ग्रेड 4 क्यों नहीं लागू किया। तो सोमवार सुबह स्थिति और बिगड़ गई। द्वारका, आनंद विहार, नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और उसके करीब दर्ज किया गया। NCR में शामिल नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात खराब रहे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लिहाजा ग्रेड 4 लागू कर दिया गया। कोर्ट यानी अदालत ने पूछा कि उसके पिछले निर्देशों के अनुसार CAQM को वायु गुणवत्ता खराब होने की प्रतीक्षा करने के बजाय निवारक उपाय करने चाहिए थे, आखिर क्यों इंतजार किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रेड 4 के तहत आखिर वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं जो लगती हैं, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्या क्या आपको पालन करना है। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों और सेवाओं वाली ट्रकों को एंट्री दी जाएगी। जैसे कोरोना के काल में आपने सुना था, ठीक वही हालात अब पैदा हो रहे हैं। इसके तहत ग्रेड 4 में भी LNG, CNG और BS6 ट्रकों की एंट्री मिलेगी, यानी आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रक आ सकते हैं। और LNG CNG जो BS6 वाले हैं, ट्रक हैं, उसको उसकी एंट्री होगी। दिल्ली के बाहर से आने वाले SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाली इन गाड़ियों पर बैन लागू नहीं होगा। BS6 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर पाबंदी रहेगी। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटी पर रोक रहेगी। इसमें हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। यानी सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन है वो सब के सब शामिल हैं, सब पर रोक रहेगी, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। 5वीं तक के स्कूल पहले से ही बंद हैं, अब 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने भी आज जो दिल्ली NCR के शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उन शहरों के DC को आज एक आदेश जारी करके सरकार ने उनको अधिकृत कर दिया है कि ये ग्रेड 4, ग्रेड 5 या ग्रेड 3 यानी कम करना या ज्यादा करना प्रतिबंधों को, इसका अधिकार DC को दे दिया गया है। वो यहाँ के हालात का आकलन करते हुए समय रहते निर्णय ले पाएंगे प्रतिबंध कम करने का या फिर और अधिक आगे बढ़ाने का। तो यहाँ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस अब चलाए जाने की बात की गई है। पॉल्यूशन को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकते हैं, ऐसी एडवाइजरी भी इसमें जारी की गई है। एक प्रतिबंधित, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो दे सकते हैं कि जो घर से काम कर सकते हैं उनको घर से ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राइवेट कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम दे सकती है, अभी उनको मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां ऐसा चाहें तो कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे सकती हैं। राज्य सरकारें इमरजेंसी की स्थिति में कॉलेज में पढ़ाई, इंस्टीट्यूट में कल्चरल एक्टिविटी बंद करा सकती है। कॉलेज भी ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली में कई बार ये प्रयोग किया जा सका है, उससे काफी राहत भी लोगों को मिली थी। लेकिन राजनीतिक द्वंद्व और प्रतिद्वंद में आरोप प्रत्यारोप के कारण से इस फॉर्मूले को लागू लंबे समय तक नहीं किया जा सका, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप मरते हैं और लोगों को जो समस्याएं पैदा होती है उसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, जिसमें अगर कोई फॉर्मूला सामने आता भी है इफेक्टिव बनने के लिए, उसको धरातल पर लागू करने से लोग हिचकते हैं, सरकार हिचकती है। अब प्रदूषण से लोगों की आंखों में जलन, सिरदर्द, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनके हालात किस तरह से, शरीर पे क्या दिक्कत है। तो प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली NCR में 69% परिवार जो हैं वो प्रदूषण से प्रभावित है। 69% परिवार प्रभावित हैं। ये एक दिन पीछे की स्थिति, 2 दिन पीछे की स्थिति है। अब जो ये 2 दिन में जो बद से बदतर स्थिति बनी है, तो ये तो पारा 70 से 80% पर अब चला जाएगा। ये शुक्रवार को जारी की गई थी ये सर्वे रिपोर्ट, और शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार आज हम बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट सामने है। दिल्ली NCR में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में, वहीं 46% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ
नेजल कंजेशन और 31% परिवार में एक सदस्य अस्थमा से परेशान है। इस सर्वे में 21,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 31% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनके परिवार की मेंबर को सिर दर्द की दिक्कत है। 23% परिवारों में किसी एक मेंबर को प्रदूषण के कारण फोकस करने में कठिनाई होती है। 15% ने कहा कि उनके परिवार में किसी मेंबर को सोने की दिक्कत होती है। वहीं 15% ने कहा कि वे प्रदूषण वाले महीने में दिल्ली से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ से लोग अब शिफ्ट करने लगे हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर, कुछ स्थायी तौर पर भी सोचने लगे हैं कि दिल्ली दिल्ली एनसीआर के शहर जो है वो रहने लायक अब नहीं रह गया है। रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर, ये जगह अब अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से बाहर अब दूसरे शहरों की ओर पलायन करने की बात सोच रहे हैं लोग, प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर आज अदालत में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। तो दिल्ली की हवा डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेड 4 के तहत पाबंदियां लगाने के लिए तुरंत टीमें बनाने का निर्देश दिया। जो मैं सवाल खड़ा करता हूं कि आप केवल फाइलों में लागू कर देते हैं, घोषणा करते हैं, पत्रकार वार्ता में केवल घोषणा करते हैं, धरातल पर लागू करने के लिए एजेंसियां सड़क पर नहीं उतरती हैं, उसे इंप्लीमेंट फोर्सफुल्ली इंप्लीमेंट नहीं करते, उसे एनफोर्स नहीं करती हैं, जिसके कारण से ये चीजें, इसका जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आता है। स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है, बैड टू वर्स की ओर स्थिति आती चली गई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज पॉल्यूशन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा, हम यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। यानी अब तब तक स्टेज 4 आपका जो ग्रेव है वो प्रतिबंध तब तक आप नहीं हटाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट आपको अनुमति न दे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। ऐसा स्पष्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सभी एनसीआर राज्यों की 12वीं तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि सभी स्कूल इस आदेश को तत्काल लागू करें। अब मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। तब तक हालात का आकलन किया जाएगा और दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया गया है, केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। अदालत ने पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई, जिसके कारण से ये हालात पैदा हुए हैं। आखिर क्या क्या कारण था कि क्यों इसे लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल के उपाय लागू करने को CAQM कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा कि कुछ तत्परता की जरूरत है। AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही तुरंत ग्रेप के फेज लागू किए जाने चाहिए। अदालत ने पूछा कि पॉल्यूशन के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी आप कैसे रिस्क ले सकते हैं, आपने इंतजार क्यों किया। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुबह 8 बजे से इस फेज की पाबंदियों को लागू किया है। जब उन्हें लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगने वाली है, आज उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई, तब जाकर उन्होंने आज सोमवार सुबह 8 बजे ग्रेड 4 लागू करने की घोषणा की। केवल पत्रकार वार्ता करते हैं मंत्री या मुख्यमंत्री या अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों का ये संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे, लोग साफ पर्यावरण में सांस ले सके। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी। अब थोड़ी जानकारी मैं आपको एक जागरूकता की दृष्टि से देना चाहता हूं कि प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें। पहली बात, घर से बाहर निकलने से बचें, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें, ये दूसरी बात। तीसरी बात, घर में खिड़की दरवाजे बंद करके रखें, क्योंकि आपके अंदर जो पॉल्यूटेड एयर अगर बाहर अंदर आता है तो घर में बैठे भी आप अफेक्टेड हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसके शिकार हो सकते हैं। एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें अगर संभव है, आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो। लेकिन ज़्यादातर मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए एयर प्यूरिफायर की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें कैसे अलाउ करेगी। उनको तो केवल और केवल मास्क ही बचा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज अधिक से अधिक करें, अपने निजी वाहन लेकर बाहर न निकलें, क्योंकि वो
पॉल्यूशन के स्तर को और बढ़ाएगा। घर में धुआं करने से बचें, किसी प्रकार की चीजों को जलाने से बचें। किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। योग अवश्य करें, खासकर प्राणायाम बेहद आवश्यक है और इसके लिए राहत देने वाला है। हरी भरी जगह ज्यादा रहें, खासकर जहाँ पेड़ पौधे हो, और संभव हो तो पेड़ पौधे भी अवश्य लगाएं। साफ सफाई का ध्यान नहीं, जैसे हाथ धोएं, स्वच्छ पानी पिएं और साफ कपड़े ही पहने। स्टीम का प्रयोग करें, अगर आपको श्वास की दिक्कत आती है तो स्टीम का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिल सकती है। 25 नवंबर को गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सुनवाई फिर शीर्ष अदालत में होगी। और विभिन्न स्रोतों से पराली जलाने, पटाखे, वाहन प्रदूषण, कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण आदि से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके मामले की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब इस मामले पर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या फिर जो अन्य संबंधित सरकारें हैं, गुड़गांव, हरियाणा से संबंधित जो सरकारें हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये अब देखने वाला मुद्दा होगा। तो 25 नवंबर को वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। और रंग कोडित वाहन स्टिकर के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का मुद्दा 3 जनवरी 2025 को आगे विचार के लिए निर्धारित किया गया है। यानी अदालत की नजर अब लगातार बनी रहेगी, हालांकि पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन जो नीचे की एजेंसियां हैं वो संवेदनशील नहीं हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। केवल बातों में घोषणा करके, लागू करके, फाइलों में लागू करके वो अपने घर, अपने दफ्तर बैठे रहते हैं, सड़कों पर नहीं निकलते, इलाके में नहीं जाते। संबंधित जो लोग हैं, जहां जो संबंधित जो सोर्सेस हैं जिससे कि प्रदूषण फैलता है या बढ़ता है, उस पर अंकुश लगाने की दृष्टि से टीमें गठित नहीं की जाती हैं। और अगर गठित की भी जाती हैं तो केवल फाइलों में ही, अधिकारी अपने दफ्तरों से, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। केवल और केवल खाना पूर्ति है, 100 150 चालान करके, और केवल अपना एक आंकड़ा जुटाकर अपने अपने को बचाने की दृष्टि से, केवल कि उनके पास बचने का एक लॉजिक उनको हो जाए, बस यही सबूत वो जुटाते हैं। बल्कि जनहित को लेकर के पूरी तरह से वो इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील ये तंत्र पूरा हो चुका है। अन्यथा दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों के ये हालात कभी भी नहीं होते। तो ये प्रदूषण का पूरा पूरा एक जो कच्चा चिट्ठा है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इससे आप जागरूक भी होंगे और आप भी सोचेंगे, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे अपनी जान बचानी है। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में, या फिर शहर, अगर देश के उन 11 अन्य शहरों में रह रहे हैं जो सीवियर कंडीशन में है प्रदूषण की दृष्टि से, तो इससे आपको संभवतः मदद मिल सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। इस प्रकार की जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद आपका।